साथियों नमस्कार। क्या आध्यात्मिक दृष्टि के बिना व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। व्यक्ति अपनी अंतर्दृष्टि को विकसित करके ही लौकिक जीवन की जटिल गुत्थियों को सुलझा सकता है। अंतर्दृष्टि के द्वारा ही वह बुद्धिगत भेदों से ऊपर उठकर तर्क की पहेलियों को बुझा सकता है और जीवन के असली मर्म को भी जान सकता है। इसी के आधार पर उसे समझ में आता है कि उसकी सत्ता देह और मन तक ही सीमित नहीं है। देह और मन व्यक्ति के औजार मात्र होते हैं। वह उनका नियंता और स्वामी है। मानव देह और मन ईश्वर प्रदत्त दिव्य यंत्र है, जिनका प्रयोग व्यक्ति को अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टि के आधार पर ही साधक शास्त्रों में वर्णित अपने 6 शत्रुओं के स्तर पर अपने व्यक्तित्व की जांच पड़ताल कर पाता है कि किस तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे विकार हमें कदम कदम पर परास्त करते हुए जीवन को नारकी बनाने के लिए आतुर रहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही इन 6 शत्रुओं को पहचानकर उनके परिष्कार की साधना विधि को उपयोग में लाता है। आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में व्यक्ति इन विकारों को ही जीवन का ध्येय मान बैठता है और सांसारिक सुख भोग में डूबा रहता है। किसी भी प्रकार से धन कुबेर बनने के सपने देखता है। अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति एवं क्षुद्र अहंकार के भाव के पोषण में अधिकांश समय एवं ऊर्जा का व्यय कर रहा होता है। दुर्भाग्यवश अपने अंतिम परिणाम में इस प्रकार के मनुष्य जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में फंसे रहते हैं, वे अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाते हैं और जीवन के किसी न किसी मोड़ पर व्यक्ति को इनके मायावी स्वरूप का बोध हो जाता है और काम, क्रोध आदि का परिणाम जब मनुष्य के जीवन में विकट परिस्थितियां पैदा कर देता है, तब उसे भगवान ही याद आता है और उसे आध्यात्म की शरण में आना ही पड़ता है। तभी मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप में
ईश्वर का ही अंश है, यानी आत्म तत्व है। एक विज्ञान के रूप में स्वयं का अध्ययन, अनुसंधान मानवीय मन के लिए संभावित सबसे महान एवं स्वस्थ व्यायाम है। अनंत की खोज, अनंत को सामंत बनाने के संघर्ष एवं इंद्रियों की सीमाओं के पार जाने का प्रयास, जड़ पदार्थ पर चेतन आत्म तत्व की विजय और व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रकृति का प्रकट होना, दिन और रात अनंत को जीवन का अंग बनाने की अंतहीन चेष्टा, यह संघर्ष स्वयं में सबसे गौरवमयी एवं अनुपम संघर्ष है। चरित्र निर्माण के संदर्भ में श्रेष्ठता और महानता की ओर बढ़ने में स्वयं व दूसरों के लिए शांति व सद्गति लाने के लिए अध्यात्म सर्वोच्च प्रेरक शक्ति है। अध्यात्म उस अनंत शक्ति की अनुभूति कराने का सबसे प्रेरक तत्व है, जो हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार भी है। यदि समाज से धर्म एवं अध्यात्म को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, बल्कि धूर्तों की एक मंडली। इसलिए अध्यात्म सही अर्थों में पशुता से देवत्व की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी आधार पर श्रेष्ठ विचार आदर्शों में रमण साधकों का नित्य पुरुषार्थ रहता है। जैसे विचार वैसे कर्म, उसी के अनुरूप संस्कार, फिर आचरण, व्यवहार और अंततः नियत एवं भाग्य का निर्धारण होता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। वीडियोस का अधिकतम लाभ लेने के लिए लगातार 21 दिन अवश्य देखें। तभी आपको विश्वास होगा कि वीडियोस आपके लिए उपयोगी हैं अथवा नहीं। माहौल का प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। वीडियो यदि अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।